जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से सारी संगत जी ठीक होंगे। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। नेक्स्ट डे आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि जो आपको अपने कई सवालों के इसमें जवाब भी मिलेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिलेगी। मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। थोड़े दिन पहले गुरु जी की किसी संगत के घर गुरु जी का सत्संग था तो मैं भी गई थी। गुरु जी का बुलावा आया था तो जाना ही था। गुरु जी बुलाएं और हम ना जाएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग में हमें बुलाते हैं। सत्संग बहुत अच्छा हुआ। गुरु जी का वेलकम किया, शब्द गुरबानी चली, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। सत्संग में एक पुरानी संगत आंटी भी आई हुई थी और वो गुरु जी की महिमा और गुरु जी के चमत्कारों के बारे में बता रही थी। आंटी जी कहती हैं कि पंजाब में मंडी गोबिंदगढ़ शहर है, वहाँ की एक बहुत ही रिच फैमिली गुरु जी की संगत थी। काफ़ी टाइम से गुरु जी के पास आते थे और गुरु जी भी उनके घर जाते थे। एक बार बहुत बारिश हो रही थी और आंटी जी के घर सत्संग था। गुरु जी भी आए थे और बहुत सारी संगत भी आई थी। इतनी बारिश आई कि सारी संगत को आंटी के घर अंदर बैठाना पड़ा। देखो, गुरु जी की कृपा से सारी संगत अंदर बैठी। आंटी जी को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम थी, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी संगत जी। तो आंटी बताती हैं कि गोबिंदगढ़ वाली आंटी को गुरु जी ने डायमंड के टॉपर्स दिए कान के लिए। गुरु जी का चमत्कार देखो संगत जी। गुरु जी ने हाथ ऊपर किया और हाथ में टॉपर्स आ गए डायमंड के। गुरु जी ने आंटी को कहा कि ये पहन लो कानों में। आंटी के पास तो पहले बहुत गोल्ड था, डायमंड था, पर गुरु जी ने जो डायमंड के टॉपर्स दिए उसमें गुरु जी ने कोई कष्ट कटवाया था, उसकी सेहत ठीक। संगत जी, जब हम अपने गुरु जी को साथ रखते हैं हर टाइम तो गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और अपनी कृपा करते हैं। हमारी अरदास भी पूरी करते हैं गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप भी किया करो रोज़ ज़रूर। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, घर में सुख शांति रहती है। गुरु जी अक्सर कहते थे कि जब पढ़ाई करते जो बच्चे जब शुरू करें तो पहले 7 बार या 11 बार मंत्र जाप जरूर किया करें। जब संगत जी आप बाहर जाएं मंत्र जाप करते हुए गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी को साथ लेकर जाएं और वापस लेकर भी आएं गुरु जी को घर में। संगत जी, कोई भी काम शुरू करो पहले गुरु जी का शुक्राना करो। छोटा सा सत्संग कर सकते हो घर में, गुरबानी चलाकर घर को पॉजिटिव रखो। हेल्थ ठीक ना लग रही हो तो एक पानी का गिलास लेकर 7 बार मंत्र जाप करो, फिर जल प्रसाद बन जाएगा। कहीं दर्द हो शरीर पर, जल प्रसाद से मालिश करें हल्की हल्की और मंत्र जाप भी करते रहें, दर्द गायब हो जाएगा। संगत जी, मंत्र जाप को मजबूरी में नहीं करना, दिल से करना है। आपका अगर फेस खराब हो रहा है उसके लिए भी गुरु जी ने जल प्रसाद पीने को कहा है। कोई फेस मास्क जैसे हम बेसन ले लेते हैं जहाँ को मुल्तानी मिट्टी लेते हैं तो उसमें गुरु जी का जल प्रसाद मिक्स करना है, फिर वो फेस पैक फेस पे लगा लेना है। उसमें आप चंदन तिलक भी मिला सकते हो। संगत जी, फेस पर बहुत ग्लो आ जाएगा, करके देखना।
जल प्रसाद पीने से हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है संगत जी। जल प्रसाद को नहाने के पानी में भी मिक्स कर सकते हो, बहुत पॉजिटिव रहोगे सारा दिन। गुरुजी ने सभी संगत जी को कहा है कि इसे आगे शेयर करें ताकि किसी और संगत जी का भी भला हो। संगत जी, अब मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, जहाँ दवाई काम नहीं करती वहाँ गुरुजी के चमत्कार होते हैं। गुरुजी का हर टाइम साथ फील होता है। सच्चे मन से गुरुजी को याद किया करो संगत जी। संगत जी, मुझे कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, सर में भी बहुत दर्द रहता है। मैंने बहुत मेडिसिन खाई पर कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब दवाई खा लो तब ठीक रहती थी, दवाई छोड़ दो तो दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी मुझे। मैं जब संगत जी खाना खाने लगती तो प्रॉब्लम हो जाती, सांस लेने में दिक्कत आने लगी। संगत जी, बहुत दवाई खाई मैंने, फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर संगत जी, मैंने जो गुरुजी का चंदन तिलक लगाती थी ना, वही फिंगर में जो बच जाता था वो मैं अपनी नोज़ के ऊपर लगा लेती। तो संगत जी, 2 दिन बाद ही मुझे फ़र्क पड़ने लगा और मैं रोज़ 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद बनाती हूँ और पी लेती हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ संगत जी। संगत जी, मैं ये उपाय संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ कि चंदन तिलक को दर्द वाली स्थान पर लगाना शुरू करो और जल प्रसाद पीना शुरू करो। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगी और संगत भी ठीक रहेगी और सेहत भी ठीक रहेगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे जॉब भी ब्लेस की है और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। 2 मंथ बाद शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना जी, उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब न मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई नई संगत के मैसेज आते हैं कि आंटी गुरु जी को भोग कैसे लगाएं। संगत जी, गुरु जी को सफाई बहुत पसंद थी और सफाई का बहुत ध्यान रखें। संगत जी, गुरु जी के लिए बर्तन अलग से रखें, कटोरी, चम्मच, प्लेट और ग्लास। अगर गर्मी का मौसम है, गुरु जी को किसी ठंडी चीज़ का भोग लगाना है तो अलग से कांच का एक गिलास गुरु जी के लिए रखें। संगत जी, वैसे गुरु जी किसी वैम में नहीं डालते थे। अगर नए बर्तन नहीं ले सकते तो जो घर में बर्तन है उनको ये अच्छी तरह साफ़ करके उसमें आप भोग लगा सकते हो। आप जो भी दाल, सब्जी, हलवा घर में अपने खाने के लिए बनाते हो तो गुरु जी का उसका भोग पहले लगाएं। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कपड़े से कवर करके गुरु जी के स्वरूप के आगे रखें। गुरु जी को भोग लगाने की अरदास करें। गुरु जी जो प्रसाद का भोग गुरु जी को लगाया, चाहे दाल सब्जी, उसको दोबारा गर्म नहीं करना, उसे थोड़ा थोड़ा सारे परिवार को भोग प्रसाद के तौर पर खा लेना है। गुरु जी का भोग प्रसाद गुरु जी के पास रखकर 5 मिनट गुरु जी के पास ज़रूर बैठें, गुरु जी की ब्लेसिंग लें। गुरु जी को चाय का भोग लगाएं तो भी 5 मिनट ज़रूर बैठे संगत जी। ये ना हो कि आप गुरु जी के पास कप रख के चाय का और कहीं चले जाएं। पास बैठोगे तो गुरु जी का भोग प्रसाद अमृत बन जाएगा और आपको ब्लेस करेंगे, आपकी बीमारियां दूर होंगी। सच्चे मन से गुरु जी को भोग लगाएं और फिर देखें आपकी लाइफ में चमत्कार होने लग जाएंगे। गुरु जी को सिंपल खाना पसंद था, गुरु जी को चटनी बहुत पसंद थी। चाय में गुरु जी कड़ी पत्ता और छोटी हरी इलायची की चाय बहुत पसंद करते थे, उसी का भोग लगाएं आप, करी पत्ता और छोटी इलायची डालकर। वैसे किसी वहम में नहीं पड़ना है, गुरु जी पर विश्वास रखो। एक टाइम ऐसा आता है गुरु जी हमारे मन की हर बात सुनने लगते हैं। गुरु जी को
पुरानी संगत आंटी जी कहती हैं कि मेरे मन में था कि मैं कहीं सत्संग में जाऊं। तो संगत जी उसी रात आंटी के सपने में आए गुरु जी, और आंटी किसी सत्संग में गई हुई है सपने में, और वहाँ गुरु जी बैठे हैं गद्दी पर, और मुझे देखते ही बोले आगी संगत आगी सत्संग विच हो गए दर्शन। गुरु जी ने मुझे ड्रीम में शिव जी महाराज की मूर्ति के भी दर्शन दिखाए, जो आजकल बड़े मंदिर में लगी हुई है। कई बार हम समझ ही नहीं लगती कि गुरु जी हमें किस रूप में दर्शन देते हैं। मैं घर में सुबह शाम गुरु जी की शब्द गुरबानी सुनती हूँ और मंत्र जाप भी चला कर रखती हूँ घर में, ताजो घर सारा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव बाय बाय। मेरी मम्मी को शुगर जो बहुत ज़्यादा रहती थी, अब गुरु जी की ब्लेसिंग से ठीक हो गई हैं। मम्मी भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हैं और जल प्रसाद लेती हैं रोज़ाना। संगत जी कई बार गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। गुरु जी चाहे हेल्थ ब्लेस करें, चाहे पैसे की कोई कमी हो वो पूरी करें, अपनी कृपा अपनी संगत पर ज़रूर करते हैं। जिस संगत जी के पास ये सत्संग जाएगा उसकी ज़िंदगी में भी चमत्कार होने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली हैं। इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी कि आप खुशी से झूमने लगोगे, आप शुक्राना करते नहीं थकोगे। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से सारी संगत जी ठीक होंगे। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो?